बिल्कुल ठीक बोला है, और ये नुकसान कर रहा है। मैं बताता हूँ, ये डॉक्टर कुशवाहा ने कहा ये फ्लू जैसा है, मैं कहता हूँ फ्लू जैसा भी नहीं है, ये कॉमन कोल्ड जैसा है, उससे भी कम दर वाला है। कोरोना वायरस है, कॉमन कोल्ड करता है। और जो ओरिजिनल वुहान वायरस आया था 2019-20 में, उसका जो बाद में इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट 0.03 से लेके 0.05 अप टू 69 ईयर्स ऑफ एज था। उसके बाद ओमिक्रॉन आया 1 साल बाद, उसका कहते हैं 10 टाइम्स और कम था और माइल्ड था। तो अगर 0.03 का और 0.05 का 10 टाइम्स मोर्टेलिटी कम करोगे तो 0.000005 में जाएगा ओमिक्रॉन के बाद। और बिल गेट्स ने भी उस टाइम स्टेटमेंट दिया था कि अभी तो जरूरत नहीं है कोई चीज का, पर जब देखा कि लोगों को डराया जा सकता है ओमिक्रॉन के नाम से, तो ये चलाने लगे थर्ड वेव आएगा। और केसेस का भी जैसे पैंडेमिक का इन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दिया है। कॉमन कोल्ड के केसेस बढ़ रहे हैं। आप अब जब फैल जाता है ना, जैसे डॉक्टर कुशवाहा ने कहा डार्विन लॉ है, एडेप्टेशन होता है, वायरस अपने को एडेप्ट करता है कि वो अपने इसको मारेगा नहीं, इंसान को मारेगा नहीं, वो फैलेगा, जियो और जीने दो। तो सब में हो जाता है। डेली 25,000 डेथ होते हैं इंडिया में, हजारों कारण के लिए। सबका अगर टेस्ट करेंगे तो 1,000-2,000 केस हम रोज, अगर मैं डब्ल्यूएचओ के लिए अगर काम करने मिलेगा मेरे को, आपने जैसे कहा कि डब्ल्यूएचओ ने क्या आपको खरीद लिया है, तो मैं कहूंगा कि जितने केसेस होते हैं उनका पोस्टमार्टम के पहले, मैंने डेथ के पहले आरटीपीसीआर करो। मैं 2,000 डेथ, 3,000 डेथ, 5,000 डेथ डेली मैं कोविड का रिकॉर्ड करा सकता हूँ इंडिया में। तो ये ऐसे में तो डेफिनेशन ही उन्होंने चेंज कर दिया है। और डार्विन्स लॉ बिल्कुल सही कहा है। अभी ओमिक्रॉन के बाद JN1 आया था, ये पिछले साल भी आया था, कुछ नहीं हुआ इंडिया में। अभी उसके JN1 के भी नीचे वाले अभी आए हैं, जो सिंगापुर में LF.7, NB.18, वो और हल्के हैं। तो ये क्या है, एडेप्टेशन है कि ये आप अगर हल्के हैं तो हमारे 90% लोगों के गले में अगर टेस्ट करोगे तो मिलेंगे। तो कभी भी आप केसेस बढ़ा सकते हो। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसको भी जांच होना चाहिए। 2021 में डार्विन्स लॉ जो है, ये 10th क्लास के सिलेबस से निकाल दिया है एनसीईआरटी ने। क्यों निकाल दिया भाई? क्योंकि हो सकता है कि आप डार्विन्स लॉ के बारे में लोगों को पता ही नहीं चले कि ऑर्गेनिजम्स हल्के होते हैं, अडेप्ट होते हैं। वो हमेशा डरेंगे कि नया म्यूटेशन, नया मॉन्स्टर, खाली यही हमको बचा सकता है, नेचर नहीं बता सकता। याद होगा आपको मंकी पॉक्स के बारे में कैसा इन्होंने माहौल बनाया था। और वो फॉरेन टेड्रोस जो है, वो क्रिमिनल, वो इथोपियन पॉलिटिशियन, कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन, क्रिमिनल, लेफ्ट विंग का क्रिमिनल पॉलिटिशियन, वो आकर के बोलना शुरू कर दिया कि इंटरनेशनल कंसर्न का ये वेरिएंट है। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एक प्रकार से एपिडेमिक, पेंडेमिक के अब वो कन्वर्ट करने की तैयारी में था कि एपिडेमिक तो कह ही दिया था, वो इंटरनेशनल कंसर्न का तो बता ही दिया था उस वेरिएंट को। और जब हम लोगों ने मोर्चा खोला तो मंकी पॉक्स गायब हो गया इसका। कैसे आपको याद होगा, देखिए दर्शकों ध्यान रखिए, आपको याद होगा कि कैसे उसका फोटो बना करके ये मीडिया वाले, भ्रष्ट मीडिया वाले चलाते थे मंकी पॉक्स का। ये हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, चेहरे के ऊपर, पता नहीं कहां से एक फोटो कहीं वो पूरा पाषाण युग का निकाल करके और वही फोटो दिखाते रहता था सुबह शाम। तो ये फिर से वही नाटक शुरू किया। आप ये कह रहे हैं जो डार्विन्स लॉ है, इसको उन्होंने सिलेबस से निकाल दिया। बस अभी आप वो फॉलो द साइंस, फौची का साइंस फॉलो करो, डार्विन को हटा दो। और दूसरी बात है, आखिरी मैं कह रहा हूं कि ये नुकसान क्यों कर रहे हैं, हमारे हेल्थ बजट में गड्ढा कर रहे हैं, क्योंकि अभी जीनोमिक सर्वेलेंस चालू कर दिया है। कोरोना वायरस, एक कॉमन कोल्ड वायरस का जीनोम सर्वेलेंस कर रहे हैं। और हमारे टीबी से रोज 1400 लोग मरते हैं हमारे देश में। और मैंने अभी एक प्रेजेंटेशन किया था कि अगर टीबी के, जैसे टीबी का मरीज आता है, उनका अगर जीनोमिक सर्वेलेंस करे टीबी का, तो ड्रग रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। और वो फैसिलिटी नहीं है हमारे पास टीबी के मरीज के लिए, इसलिए हमारे देश में ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बढ़ रहा है। टीबी में जहां 1400 लोग, यंग लोग डेली मरते हैं इंडिया में, वो मीडिया क्यों नहीं हल्ला करता है? और पिछले साल 4-5 महीने तक टीबी की दवाइयां आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। आप सोचिए, टीबी में अगर दवाई नहीं लेंगे ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा। गवर्नमेंट सप्लाई नहीं आ रहा था, ये मीडिया में है, पब्लिक डोमेन में है, इसके ऊपर हल्ला नहीं करते। टीबी से रोज जब 1400 लोग मरते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का, और टीबी का 100% क्योर रेट भी नहीं है दवाई होने के बाद, उसके ऊपर आप ये नहीं कर रहे हो, जीनोमिक सर्वेलेंस नहीं कर रहे हो। और आप एक कॉमन कोल्ड वायरस के लिए आप जीनोमिक सर्वेलेंस कर रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है करने का। नहीं, अच्छा, ये सरकार को क्या गलत, ये जो एक्सपर्ट हैं गुमराह कर देते हैं, और हमारे मोदी जी या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, उनको ये कैप्चर करके, इनको गुमराह करके
लगातार रात दिन झूठ बोल करके, मीडिया को अपने साथ मिला करके, फर्जी डॉक्टर को मीडिया पर ला करके, ये माहौल बना करके फिर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को इन्फ्लुएंस करता है ये लोग। WHO TT से इसका संबंध हो सकता है, क्योंकि WHO TT में अभी एक क्लॉज में अटका हुआ है, पैथोजन एक्सेस और शेयरिंग। तो वो पैथोजन आप उसमें एक क्लॉज है कि हर कंट्री अपना पैथोजन शेयर करेगा दूसरे कंट्री के साथ, उससे उन लोग क्या बनाएंगे, वैक्सीन बनाएंगे, थेरेपेटिक्स बनाएंगे, डायग्नोस्टिक्स बनाएंगे। तो वो अभी उसको लाइट में लाना है कि हमारे पास ऐसे घूम रहे हैं कि अभी अगर हम, और TT में लोगों को डराना भी है कि अभी आपको WHO ही बना सकता है, बचा सकता है। तो वो TT 20 तारीख को मीटिंग हुआ, अभी उसमें भी कई ऐसे कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं। TT में इतना स्मूथ नहीं है, पर्टिकुलरली शेयरिंग ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तो ये अभी अगर डराते रहेंगे कि हमको इसके ऊपर बहुत रिसर्च चाहिए, इसमें जीनोमिक सर्वेलेंस चाहिए, इसको डायग्नोस्टिक चाहिए, तो लोगों को एक प्रकार से डरा डरा के सहमति की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो डॉक्टर